हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत और अपने में प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहा था सर्वेइंग सब्जेक्ट, और सर्वेइंग सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे जो एसएससी एग्ज़ाम में आए हुए थे क्वेश्चन। तो उन सभी क्वेश्चंस की एनालिसिस हम लोग कर रहे थे और हम लोग सेकेंड चैप्टर के साथ डील कर रहे थे जिसका नाम था थियोडोलाइट। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग उसी क्वेश्चंस को देखेंगे। थियोडोलाइट के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं दोस्तों। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हुए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। यूपीपीएससी एई अब की बार यूपीपीएससी एई पार 1000 प्रश्नों के सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कशन कर लिया था और ये सभी क्वेश्चन जो है वो एसएससी जेई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इसका वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ और जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का कितना इम्पोर्टेंस है और वो बार बार कौन कौन से एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 से देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इंटरनल फोकसिंग टाइप सर्वेइंग टेलीस्कोप मे बी फोकस बाय द मूवमेंट ऑफ। यदि हम किसी फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में यदि हम लोग फोकस कर रहे हैं तो उसका मूवमेंट जो है, जो हम लोग टेलीस्कोप का मूवमेंट करते हैं वो किसके द्वारा जो है उसका मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो कौन से लेंस से हम लोग उस टेलीस्कोप की फोकसिंग करते हैं। तो इट कैन बी फोकस्ड बाय कॉनकेव लेंस इन द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर जो कॉनकेव लेंस होता है उसके द्वारा हम लोग फोकसिंग करते हैं। क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस के द्वारा। इसके आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट स्विंग इज़ नॉट मच फेवर्ड इन द थियोडोलाइट सर्वे बिकॉज। लेफ्ट स्विंग इज़ नॉट मच फेवर्ड। थियोडोलाइट सर्वे के अंदर जो लेफ़्ट स्विंग करवाना होता है वो हम लोग ज़्यादा फेवर नहीं करते हैं उसका, क्योंकि इट इज़ इनकन्वीनियंट इन द टर्न द टेलीस्कोप एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं करवाते हैं, इसीलिए हमारा लेफ़्ट स्विंग जो है वो पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट, इफ़ द बियरिंग ऑफ ए बी इज़ नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट and bearing of BC is south 70 degree east, then the value of angle ABC is। तो एक AB लाइन है, ए से जो है नॉर्थ वेस्ट में बना हुआ है, तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट मतलब इधर से, सॉरी, तो नॉर्थ 40 डिग्री वेस्ट मतलब यहाँ से A है और ये आपका B हो गया। अब B से जो लाइन खींची गई है वो साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है मतलब इधर कहीं पे भी होगी साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो साउथ से बनेगी, तो उसके अंदर हमें पूछना है एंगल ए बी सी कितना होगा। तो ये वाला एंगल जो है वो पूछा है, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो है कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हम इस तरीके से करना है कि जो सीधी बात है कि जो नॉर्थ, फिर से एक बार बनाते हैं इसको, तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ से इतना जो है 40 डिग्री दिया है और जब यहाँ से ड्रॉ हुआ है तो साउथ वेस्ट इतना, तो 40 जितना है तो इतना 40 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ये पूरा एंगल पता है, ठीक है, तो पूरा कितना 70 है, तो 70 माइनस 40 कर दीजिए, 70 माइनस 40 कर दीजिए तो हमारा आंसर मिल जाता है 30 डिग्री। कितना मिलेगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। इन कंपास सर्वेइंग द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज़ मेजर्ड बाय द कंपास। कंपास सर्वेइंग के अंदर डायरेक्शन और लेंथ दोनों क्या वो कंपास के द्वारा ही मेजर किया जाता है। द डायरेक्शन इज़ मेजर बाय द कंपास, डायरेक्शन जो है वो कंपास मापता है। लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन इज़ मेजर्ड बाय द चेन और टेप, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों लेंथ जो है वो हम लोग कंपास से नहीं मेजर कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रिज्मेटिक कंपास प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द कंपास मूव विद द साइट। प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर जो ग्रेजुएटेड रिंग है वो कंपास के अंदर
मूव करती है। यूजेस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ए ट्राइपॉड। बिना ट्राइपॉड के हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्या? द नीडल रिमेन्स स्टेशनरी व्हेन द बॉक्स इज रोटेटेड। होल सर्कल बियरिंग आर कैलकुलेटेड। तो आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा। कंपास के अंदर हम लोग प्रिज्मेटिक कंपास के अंदर होल सर्कल बियरिंग जो है उसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्कल बियरिंग में कैलकुलेशन होता है। होल सर्कल बियरिंग ऑलवेज जो है वो नॉर्थ से मेजर की जाती है दोस्तों। कहाँ से मेजर की जाती है? नॉर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन आर पैरेलल टू ईच अदर। ट्रू मेरिडियन जो है क्या वो एक पैरेलल होती है? कवरेज एट द पॉइंट कॉल्ड पोल, कवरेज नियर इक्वेटर, नन ऑफ दिस। तो ट्रू मेरिडियन जो है वो कवरेज एट द पॉइंट कॉल्ड द पोल, कवरेज एट द पॉइंट कॉल्ड पोल। तो ट्रू मेरिडियन जो है वो एक ऐसा लाइन होता है जो पोल के नज़दीक में होता है, उसको हम लोग ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। नेक्स्ट, इंक्लाइनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टूवर्ड द पोल इज कॉल्ड। इंक्लाइनेशन ऑफ कंपास नीडल, कंपास के अंदर जो नीडल होता है उसका इंक्लाइनेशन यदि पोल के तरफ थोड़ा झुक गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम लोग डिप बोलेंगे, डिक्लिनेशन बोलेंगे, एजीमुथ बोलेंगे या बियरिंग बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे उसको? हम लोग बोलेंगे डिक्लिनेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? डिक्लिनेशन। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिप ऑफ द कंपास नीडल इज। कंपास नीडल का जो डिप होता है वो कैसा होता है? कंपास नीडल का डिप जो है कैसा होता है? क्या वो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं करेगा? वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट इज़ जीरो एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, जीरो एट द इक्वेटर एंड पोल एंड नन ऑफ दिस। आंसर इज सी। डिप जो है कंपास नीडल का जीरो होता है, कहाँ पे? इक्वेटर पे भी और पोल पे भी। ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? रिमेन्स सेम एट द डिफरेंट प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर, नन ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड। इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर के इंटरेक्शन पर से पास होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम उसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे? क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऑफ जियोइड बोलेंगे? क्या एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोला जाएगा? क्या इसमें से कुछ भी नहीं होगा? क्या हो सकता है? तो आंसर इज लाइन ऑफ साइट। क्या होगा? लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव मस्ट लाइज। किसी भी ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज जो बनता है वो सबसे पहले कहाँ पे बनता है? इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर। क्या क्रॉस हेयर के प्लेन में बनता है? एट द सेंटर ऑफ द टेलीस्कोप। क्या टेलीस्कोप के सेंटर पे बनता है? एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस। आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर बनता है। तो आंसर इज एट इन द प्लेन ऑफ द क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर के प्लेन में बनता है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि समझ में आ रहा है तो एक कमेंट कर लीजिए। हाँ, थंबनेल में थंब कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। द क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ द लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन द क्लॉकवाइज विथ नॉर्थ ईस्ट। क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंटल बियरिंग जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। मेकिंग एंगल इन द क्लॉकवाइज विद द नॉर्थ। और यदि नॉर्थ से वो क्लॉकवाइज एंगल बना रहे तो क्या करेंगे? तो एंगल माइनस थीटा करेंगे, एंगल माइनस 180 करेंगे, और वो हमेशा कहाँ पे आएगा? साउथ वेस्ट में आएगा। किस में आएगा? साउथ वेस्ट। ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस फॉर द टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। यदि आप थियोडोलाइट का टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर रहे हो
तो सबसे पहला क्या होगा, तो सब आंसर इज सी। सेटिंग सबसे पहले करेंगे, बाद में सेंटरिंग करेंगे, उसके बाद लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलैक्स। तो सबसे फर्स्ट वन इज सेटिंग, देन सेंटरिंग, देन आफ्टर लेवलिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज ट्रावर्स इफ अलजेब्रिक सम ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ऑल द लाइन इज जीरो। यदि एल्टीट्यूड का अलजेब्रिक सम सब पूरा जीरो होगा तो उसको हम लोग उसके अंदर जो एरर आएगी कैसी होगी, कंपेंसेटिंग एरर, नेगेटिव एरर, नो एरर या फिर पॉजिटिव एरर। कैसा एरर आएगा, आंसर इस जब टोटल जीरो हो जाएगा तो उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी एरर उसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी स्टेशन इज इक्वल टू। किसी भी स्टेशन के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस होता है, इट कैन बी इक्वल टू आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल। तो इट कैन बी इक्वल टू आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। हॉरिजेंटल लाइन पासेस व्हेन द थियोडोलाइट इज़ प्रॉपरली एडजस्टेड। यदि जब थियोडोलाइट जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजेंटल सर्कल, क्योंकि हॉरिजेंटल लाइन जो है वो हॉरिजेंटल सर्कल से पास होनी चाहिए। टेंजेंट टू द प्लेट डबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। टेंजेंट टू द प्लेट बबल के ऊपर जो टेंजेंट खींचेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए हॉरिजेंटल एक्सिस के। टेंजेंट टू द प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल लाइन passes through the center of vertical circle. Vertical line is passes through the center of vertical circle. What will be the answer? Answer is option C. Tangent to the plate bubble must be perpendicular to the vertical axis. Tangent to the plate bubble must be perpendicular to vertical axis. Next, which of the following test is used to make the horizontal axis perpendicular to the vertical axis? Which of the following test is used to make the horizontal axis perpendicular to vertical axis? इसमें से कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं जिसमें हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है? एक होता है एजीमुथ टेस्ट, दूसरा है क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट, स्पायर टेस्ट और वर्टिकल आर्क टेस्ट। क्या होगा? तो आंसर इज ऑप्शन सी, स्पायरी टेस्ट, जिसमें हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर गिनी जाती है, उसमें हम लोग बोलते हैं स्पायरी टेस्ट। व्हाट इज़ अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल? जैसे मान लीजिए लेवलिंग कर रहे हो आप लोग, तो उसके लिए करेक्ट एडजस्टमेंट क्या होगा? तो करेक्ट एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। फर्स्ट इज सेटिंग, देन सेंटरिंग, देन आफ्टर लेवलिंग। तो पहला सेटिंग करेंगे, दूसरा सेंटरिंग करेंगे और तीसरा लेवलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ होल सर्कल बियरिंग वेरी फ्रॉम। होल सर्कल बियरिंग का वैल्यू जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 0 से 360 तक होता है होल सर्कल बियरिंग और 0 से 90 तक होगा क्वाड्रेंटल बियरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का यदि प्रॉपरली एडजस्टमेंट हुआ है तो इसमें से उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। क्या लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए? लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो आंसर इज ऑप्शन सी, लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज़ परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। यदि हम लोग थियोडोलाइट का प्रॉपर एडजस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर जो है लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है हॉरिजेंटल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब?
बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब। क्या यदि ट्यूब का रेडियस बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। सेंसिटिविटी डिक्रीज होगी रेडियस बढ़ने से। क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेंसिटिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो व्हाट विल बी द आंसर? तो आंसर इज सेंसिटिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। So you have to remember friend, the sensitivity of the bubble tube is related with viscosity or related with temperature. As the sensitivity is increases, viscosity is decreases. Okay. Next, calculate the curvature correction in meter if the distance between instrument and the staff is 500 meter. Curvature correction CC is equal to what is the answer friend? 0.785 into d स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और कर्वेचर करेक्शन जो है वो नेगेटिव होता है, रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है CR इज इक्वल टू 1/7 ऑफ CC, और इसको करोगे तो 0.125 आता है। ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टेशन दैट इज़ अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? फॉर करेक्ट स्टेटमेंट विच इज़ अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा? तो देखते हैं। डिफरेंट बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। जिसका बैक बियरिंग और फोर बियरिंग हमेशा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होना चाहिए? ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। डिफरेंस बिटवीन द फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। यदि वो 180 डिग्री के इक्वल नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वो लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है। तो आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द थियोडोलाइट इन विंडी कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर सेंटरिंग द थियोडोलाइट इन, यदि बहुत तेज़ हवा वाला कंडीशन है और बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उस कंडीशन में हम लोग सेंटरिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो ऑप्टिकल प्लम नेट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल प्लम नेट। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। सेम रिपीट हुआ। आंसर इज स्पायरी टेस्ट। क्या करेंगे दोस्तों? स्पायरी टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू मेक द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। गलत है दोस्तों। आंसर इज एजीमुथ टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एजीमुथ टेस्ट। नेक्स्ट, फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री, कैलकुलेट द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन। तो फोर बियरिंग जो 180 से कम है तो 180 इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 180 + 30 हो जाएगा 210। तो आंसर हो जाएगा 210। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट इज टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग। इसमें से कौन से प्लेन में जो टेलीस्कोप जो है वो टर्न किया जाता है स्विंग के ऑर्डर में? तो आंसर इज हॉरिजेंटल एक्सिस। किस में करना है? हॉरिजेंटल एक्सिस के अंदर। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज़ द रेशियो ऑफ। रिलेटिव एरर जो है वो किसका रेशियो होता है? तो रिलेटिव एरर इज रेशियो ऑफ द क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। याद रखिएगा दोस्तों, क्लोजिंग एरर टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रावर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल सो वेल कंडीशन ट्राइंगल। इसमें से कौन सा सेट जो है वो वेल कंडीशन ट्राइंगल शो करता है? तो हमें पता है वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए कोई एंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक ये नहीं हो सकता, ये 20 वाला नहीं हो सकता, ये 25 वाला नहीं हो सकता। तो आंसर जो है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ 81 डिग्री ईस्ट।
एंड थ्रू बियरिंग इज़ नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। तो इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो थ्रू बियरिंग जो है हमें 77 डिग्री दिया है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो, तो थ्रू बियरिंग इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ऑफ माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हमें दिया है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कैलकुलेट करना है, तो थ्रू बियरिंग में से मैग्नेटिक बियरिंग माइनस कर दीजिए, माइनस में आ रहा है आंसर। तो 77 में से 81 निकालेंगे तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 4 डिग्री माइनस में आ रहा है। तो जब माइनस में आता है तो वो वेस्ट साइड होता है, इसमें आता है माइनस में आता है तो वो वेस्ट साइड होता है। तो आंसर जो है वो दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4 डिग्री वेस्ट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द लाइन विच इज़ यूज टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एरिया इज कॉल्ड। ऐसी लाइन जो ऑब्जेक्ट के डिटेल को बताती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं टाई लाइन। क्या बोलते हैं, टाई लाइन। एक्यूरेसी बताने वाली लाइन को चेक लाइन बोलते हैं। कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ द लाइन इफ द मैग्नेटिक बियरिंग इज साउथ 60 डिग्री ईस्ट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री ईस्टवर्ड। तो मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है आपको, थ्रू बियरिंग निकालना है, सॉरी, मैग्नेटिक बियरिंग आपको साउथ ईस्ट 60 डिग्री दिया है, साउथ ईस्ट 60 का डिग्री दे दिया है और 5 डिग्री जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ तो प्लस करेंगे, तो साउथ ईस्ट 65 होना चाहिए आंसर। कितना होना चाहिए, प्लस करेंगे ना, तो जब प्लस करेंगे तो आंसर इस ईस्ट वार्ड में तो प्लस होना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो साउथ, हाँ, इसको हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा, हो गया कितना, 60। अब होल सर्कल बियरिंग कर दीजिए, कितना होगा, 120। तो 120 120 प्लस 5 तो कितना होगा, 125। और 125 को यदि आप वापस से करोगे तो साउथ सही है, ऑप्शन सी सही है, साउथ 55 डिग्री ईस्ट। तो ऑलवेज दोस्तों जब कभी भी आप थ्रू बियरिंग कैलकुलेट करें तो आप क्वाड्रेंटल बियरिंग से उसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट कर लेवें। होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करने के बाद ही उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको थ्रू बियरिंग अच्छे से मिलेगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल करेक्शन रिक्वायर इफ द लाइन मेजर यूजिंग 20 मीटर चेन इज 2380 मीटर, एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन इज दिस। तो टोटल करेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाई मेजर्ड लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ओके, दिस इज द मेजर्ड टोटल करेक्शन हमको निकालना है। तो ये जो है 2300, इसको जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3880 थोड़ा गलत लग रहा है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा क्या है। और 20 मीटर का चेन जो है वो हमें दिया है और 20.2 जो है वो एक्चुअल लेंथ थी उसकी, चेन की एक्चुअल लेंथ ऑफ द चेन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 20.2 बटे में 2, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका हाफ कर देंगे तो कितना आएगा, 21.5 आएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 20 40, 40.2 है तो 20.1 आएगा, ठीक है। तो 2380 मल्टीप्लाई 20.1 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो इसको काटोगे, 20.1 को 20 से काटोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2380 से थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर जो है इसका हमको मिल रहा है ऑप्शन सी। तो नज़दीक में ये ऑप्शन सी जो है 23.8। द लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट इज, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है, थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1 डिग्री 2 मिनट 2 सेकेंड या 20 सेकेंड, 1 डिग्री 2 मिनट 2 सेकेंड या 20 सेकेंड, कितना होता है थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट। तो आंसर इज 20 सेकेंड, सबसे कम जो है वो 20 सेकेंड होता है। नेक्स्ट, फॉर द एरर इन द मैग्नीट्यूड द डिफरेंस डिग्री इन द मैग्नीट्यूड ऑफ 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एनी लाइन इज़ 180 डिग्री। कितना होना चाहिए फॉर नो एरर, नो एरर के लिए कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दोनों 4 बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस 180 होना चाहिए। What is the number of 4 bearing and the back bearing for open traverse of n number of the station? What is the number of 4 bearing and back bearing? 4 bearing और back bearing का कितना नंबर होगा,
फॉर एन ओपन ट्रावर्स ऑफ n नंबर ऑफ द स्टेशन। तो आंसर इज n-1 एंड n-1। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द चेन लाइन इज इक्वल टू, चेन लाइन का जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ द लिंक। लास्ट एंड ऑफ मतलब दो लिंक के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है वो हमें बताती है लेंथ ऑफ चेन। दो लिंक, जो लास्ट लिंक होती है, स्टार्टिंग लिंक होती है। कैलकुलेट द एरर इन द लीनियर मेजरमेंट ऑफ ऑफसेट इफ द लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज 80 मीटर। द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर in 1 centimeter in 60 meter. After calculation we got the answer is option D, 13.3. Next, sorry for disturbance. Question number 74. Calculate the whole circle bearing of a line if its reduced bearing is north 30 degree west. तो इसका reduced bearing नॉर्थ वेस्ट 30 डिग्री दिया है, तो 360 में से माइनस करेंगे तो आंसर इज 330, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर द लिमिट एक्यूरेसी इन कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग के अंदर एक्यूरेसी लिमिट कितना होता है, कंपास सर्वेइंग के अंदर जो एक्यूरेसी होती है शुड नॉट बी लेस देन 5 मिनट्स। तो एक्यूरेसी जो है कंपास सर्वेइंग के अंदर 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following statement is correct for the whole circle bearing? It always measure in anti-clockwise direction. It always measure in anti-clockwise direction from south end of the reference. It always measure in the clockwise direction in the south end of the reference. It always measure from the north end of the reference. So answer is option D. Always measure from the north end of the reference. On which next is on which scale turbidity is measure। ये दोस्तों प्लेटिनम स्केल, सिलिका कोबाल्ट स्केल, सिलिका प्लेटिनम स्केल, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ये किसी दूसरे सब्जेक्ट का एनवायरनमेंट का क्वेश्चंस आ गया है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, एनवायरनमेंट भी सीख लीजिए। तो आंसर इज स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। टर्बिडिटी जो है हम लोग स्टैंडर्ड सिलिका स्केल से मेजर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिक्लिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन toward the western side of the true meridian? What is the declination of magnetic meridian toward the western side? western side में हमेशा नेगेटिव होता है, ईस्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। Which of the following instrument is used for setting out right angle? क्लिनोमीटर, ऑफसेट रॉड, प्रिज्म स्क्वायर या प्लम बॉब। राइट एंगल सेट करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो आंसर सी, प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन इफ़ इट्स होल सर्कल बियरिंग इज़ 130 डिग्री। इसका रिड्यूस बियरिंग आपको निकालना है। यदि होल सर्कल बियरिंग 130 है तो होल सर्कल बियरिंग 130 है तो रिड्यूस बियरिंग कितना होगा? 130 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 180 में से माइनस कर दो 130, तो आंसर इज़ 50, और 50 जो है वो साउथ ईस्ट में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, साउथ 50 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट इज फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन ऑफ द ट्रावर्स आर एज फॉलोज। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है ट्रावर्स ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन इज़ फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन? तो फोर बियरिंग बैक बियरिंग माइनस करके चेक कर लीजिए, फोर बियरिंग बैक बियरिंग माइनस करके चेक कर लीजिए, तो ये सीधा 180 आ रहा है, तो डी और ई जो है वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है, और डी जो है वो लोकल अट्रैक्शन से फ्री है, तो ओनली डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है वो डी। तो इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग थियोडोलाइट के पूरे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे एसएससी एग्ज़ाम में उन सभी को हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है थियोडोलाइट के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेवलिंग के और दूसरे क्वेश्चंस लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि किसी भी प्रकार की आपकी मदद हो रही है इस वीडियो से तो आप इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस वीडियो को देख सकें
और इस वीडियो से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। यदि वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट की, जेई की, सिविल इंजीनियरिंग की खास रिलेटेड यदि एग्ज़ाम हो, सिविल के एग्ज़ाम की यदि वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो उनको कहिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।